एवरीवन, वेलकम टू पाथवे। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन मेल गैमीट यानी कि स्पर्म। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि जो स्पर्म है वो क्या होता है। व्हाट इज स्पर्म? स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमीट। स्पर्म जो है उसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सेल या गैमीट बोल देते हैं। स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमीट इन द एनाइसोगैमस फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पर्म जो है एनाइसोगैमस फॉर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो एनाइसोगैमस फॉर्म्स हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल या गैमीट है, जिनमें जो मेल गैमीट है उसका साइज फीमेल गैमीट के मुकाबले बहुत स्मॉल हो, उसको बोला जाता है एनाइसोगैमस ऑर्गेनिजम्स। एनाइसोगैमस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें जो मेल गैमीट है उसका साइज फीमेल गैमीट के मुकाबले बहुत छोटा हो। उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एनाइसोगैमस ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं। तो एनाइसोगैमस ऑर्गेनिजम्स में जो मेल गैमीट होता है उसको स्पर्म बोलते हैं। मोटाइल स्पर्म्स जिनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजेलम हो उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजोआ। और ये जो है ये एक टिपिकल ह्यूमन स्पर्म है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्रिएट्स स्पर्म दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स विद इन ईच टेस्टिस। हम लोग आपको स्पर्मेटोजेनेसिस वाली वीडियो में बता चुके हैं कि जो स्पर्म्स हैं वो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, और जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो टेस्टिकल्स के अंदर होते हैं। स्पर्म है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स में उसकी बॉडी को डिफरेंशिएट किया जाता है। एक तो है ये हेड, फिर उसके बाद मिडल पीस, और फिर ये जो सारा बच गया ये है उसकी टेल। द हेड ऑफ द स्पर्म कंटेन्स द DNA which when combined with the egg's DNA will create a new individual। देखिए ये जो तीनों ही पार्ट हैं स्पर्म के, हेड, मिडल पीस और टेल, इन तीनों का बड़ा ही डिस्टिंग्विश्ड अपने अपने फीचर हैं और फंक्शन है। तो ये जो हेड है ये वाला पोर्शन है, हेड का काम क्या है कि जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, जो न्यूक्लियस है वो हेड में कंडेंस हुआ है। हेड पार्ट ही स्पर्म का वो पार्ट होता है जो फीमेल के एग से फ्यूज करता है, और फिर इन दोनों का DNA जो है वो कंबाइन होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। द टिप ऑफ द स्पर्म हेड इज द पोर्शन कॉल्ड एक्रोजोम। देखिए ये जो पोर्शन है, टिप है जो हेड की, इस पोर्शन को बोला जाता है एक्रोजोम। एक्रोजोम enables the sperm to penetrate the egg। एक्रोजोम ही स्पर्म का वो पार्ट है जो स्पर्म को हेल्प करता है कि वो एग की आउटर मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करे। एक्रोजोम जो है वो एंजाइमेटिक एक्शन करता है जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो एग की आउटर कवरिंग को पेनिट्रेट करने में सक्सेसफुल होता है। हेड के बाद जो आपको पोर्शन दिख रहा है मिडल पीस, इट कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया विच सप्लाइज द एनर्जी। देखिए ये जो पीस है ये है मिडल पीस, और इसमें ये जो आपको स्पाइरल दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल है। नो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम है किसी भी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, वही काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया इस गैमीट में करता है। द टेल मूव्स विद विप लाइक मूवमेंट्स बैक एंड फोर्थ टू प्रोपेल द स्पर्म टूवर्ड्स द एग। देखिए और टेल है वो विप की तरह मूव करके आगे पीछे जो गैमीट है उसको फीमेल गैमीट तक पहुंचने में हेल्प करती है। हैव टू रीच द यूट्रस एंड द फेलोपियन ट्यूब्स इन ऑर्डर टू यूटिलाइज ए वुमेन्स एग। देखिए जो स्पर्म है मेल गैमीट है बहुत ज़रूरी है कि वो यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचे ताकि जो फर्टिलाइजेशन है वो हो सके। अभी हम लोग स्पर्म्स के कुछ पार्ट्स और डिस्टिंग्विशेबल फीचर्स जो हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है एक्रोजोम। अगर हम लोग स्पर्म के फंक्शन की बात करें तो उसका पर्पस कंप्लीट करने के लिए जो एक्रोजोम है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। एक्रोजोम इज एन ऑर्गेनेली दैट डेवलप्स ओवर द एंटीरियर हाफ ऑफ द हेड इन स्पर्मेटोजोआ।
देखिए जो एक्रोसोम है वो इस तरह की सेल ऑर्गेनेली है कि जो स्पर्म के हेड के एंटीरियर हाफ पोर्शन में फैली हुई है। ये एक कैप जैसा स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, और ये गोल्जी अपरेटस से बना है। ये अपरेटस है, उन्हीं की मॉडिफिकेशन होकर उससे एक्रोसोम बन गया है। इन यूथेरियन मैमल्स यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इन यूथेरियन मैमल्स द एक्रोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपको अभी पीछे बताया गया था कि जो एक्रोसोम है वो उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, और वो जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं कि वो फीमेल गैमीट की जो आउटर कवरिंग है यानी कि जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, ताकि जो स्पर्म न्यूक्लियस है वो एग न्यूक्लियस से बाइंड कर सके। वो जो एंजाइम है वो है इनसे हाई एलुरोनिडेज और एक्रोसिन। ये एंजाइम्स जो हैं स्पर्म की हेल्प करते हैं फीमेल न्यूक्लियस को रीच करने में। सेंट्रियोल्स ऑफ स्पर्म, ये एक बहुत ही खास चीज़ है। हम लोग सब जानते हैं कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो हर एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ और सिर्फ उसके फादर से मिलते हैं। होता है उसमें 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। द 2 sperm centrioles function most mammalian early embryos। ये जो सेंट्रियोल्स हैं एम्ब्रियो के अर्ली स्टेजेस में ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए ज़्यादातर जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जिन्होंने डिवीजन करनी होती है उनमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ऐसे ईच ऑफ विच लोकेलाइज टू वन ऑफ द स्पिंडल पोल्स दैट मीडिएट क्रोमैटिड सेपरेशन बिटवीन इन डॉटर सेल्स व्हेन द सेल डिवाइड्स। देखिए जब भी किसी सेल में डिवीजन होती है तो उसमें स्पिंडल फॉर्म होता है, और वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो 2 पोल पे स्ट्रेच किए गए होते हैं ताकि जो सिस्टर क्रोमैटिड है उनको एक दूसरे से सेपरेट किया जा सके। क्योंकि वो 2 पोल्स हैं इसीलिए 2 सेंट्रियोल्स चाहिए होते हैं, और यही चीज़ जो है हम लोग अपने अर्ली एम्ब्रियो से भी एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए जो फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो होता है यानी कि जाइगोट, वो भी अगर डिवाइड करेगा तभी उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बनेगा। तो इसीलिए जो जाइगोट है उसको भी 2 सेंट्रियोल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो ह्यूमन स्पर्म का नेक होता है, हम लोगों ने आपको बताया कि जो स्पर्म है उसके 3 पार्ट्स हैं, हेड, मिडल पीस और टेल। हेड और मिडल पीस के बीच की जो स्पेस होती है उसको स्पर्म में बोला जाता है नेक, और जो नेक होता है उसी में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। जो तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो तो बिल्कुल हेड के नीचे ही होता है, हेड के बेस पे, और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो हेड से थोड़ा सा दूर होता है। एक्सोनिम यानी कि वो फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनसे स्पर्म का जो फ्लैजेनम है उसने बनना है। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो एक्सोनिम के बेस के पास होता है, और जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो हेड के बेस के पास होता है। अब ये जो स्पर्म सेंट्रियोल हैं इनके 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। एक तो ये कि जो सेंट्रियोल्स हैं स्पर्म फ्लैजिलम बनेगा तभी उससे स्पर्म की मूवमेंट होगी, और दूसरा ये कि जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट हो, जो कि हमने सबसे पहले स्टडी किया था। स्पर्म होता है वही सेंट्रियोल प्रोवाइड करता है, सेंट्रियोल से ही बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और जो स्पिंडल फाइबर है वो जाइगोट की डेवलपमेंट में, जाइगोट की डिवीजन में हेल्प करते हैं। जाइगोट की डिवीजन होती है, फिर उसी से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से आगे ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रोला। ये सारा का सारा होता क्यों है? क्योंकि सेल डिवाइड करते रहते हैं। सारी की सारी डेवलपमेंट होती कैसे है? विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन क्यों होती है? क्योंकि जो सेंट्रियोल्स हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो सेंट्रियोल्स हैं एक तो वो स्पर्म का फ्लैजिला बनने में हेल्प करते हैं और दूसरा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये हेल्प करता है डिवीजन में, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये हेल्प करता है फ्लैजिला की फॉर्मेशन में। तो ये थे सेंट्रियोल्स ऑफ स्पर्म। देखिए लास्टली हम लोग आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल ऑफ स्पर्म्स पे। देखिए जो स्पर्म है वो इतनी दौड़ भाग वाला काम करता है, तो इसके लिए उसको एनर्जी मिलती है उसके माइटोकॉन्ड्रिया से। जो एक एवरेज स्पर्म है उसमें 50 से 75 तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और हर माइटोकॉन्ड्रिया में एक कॉपी होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की।
इन ह्यूमंस, अब देखिए इंसानों में क्या होता है, इन ह्यूमन स्पर्म्स में ये जो स्पर्म से 75 माइटोकॉन्ड्रियल पीसेस होते हैं, ये एक दूसरे से अटैच होके एक हेलिकल शेप बना लेते हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है जिससे कि फ्लैजेलम डेवलप होना है उसके अराउंड रैप हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक दूसरे से एंड टू एंड रेंज हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोल देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीथ या माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। इन एनिमल्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉर स्पर्म मोटेलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रक्टोज कैरिड इन द सेमिनल फ्लूइड। देखिए स्पर्म मोटेलिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज्म से होती है और वो फ्रक्टोज जो है वो स्पर्म को मिलता है सेमिनल फ्लूइड से। दिस टेक्स, और ये जो फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसमें हम लोगों ने स्पर्म के सारे स्ट्रक्चर को पढ़ा। उसमें माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल की क्या वैल्यू है, एक्रोसोम की क्या वैल्यू है वो पढ़ी। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेसन थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पाकवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।